हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड सम एनसीईआरटी का डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की हमें पहली 4 टर्म्स बतानी है। इस सम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके रिलेटेड एक फार्मूला डिस्कस करना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। दैट इज़ अगर कोई हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स अगर हमें एन टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी फर्स्ट सम, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, एन टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला को आप यूज़ कैसे करेंगे? लेट अस सपोज आपको 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो टर्म फोर फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। दैट मीन्स ये आपका इक्वल हो गया ए प्लस 3d। यानी टर्म 4 फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे ए प्लस 3d। सिमिलरली अगर आपको टर्म 5 फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस वैल्यू ऑफ एन अब 5 हो गया, यानी 5 माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास बनेगा ए प्लस 4d। सो 4 टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला बना था ए प्लस 3d, फिफ्थ के लिए ए प्लस 4d। तो आप समझ गए होंगे कि इसी तरह से अगर आपको लेट अस सपोज टर्म 11 फाइंड आउट करना है तो वो बनेगा ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस 10d। सो टर्म 11 फाइंड आउट करना है तो ए प्लस 10d, सो ऑन। सो अगर आप इसी तरह से लेट अस सपोज हमें टर्म फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो टर्म फर्स्ट फाइंड आउट करना है तो ए प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। अब 1 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0, यानी टर्म 1 जो है वो आपका ए के इक्वल आ गया। सो इसका मतलब टर्म 1 फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला ए रहेगा। टर्म 2 फाइंड आउट करना है तो ए प्लस डी रहेगा। टर्म 3 फाइंड आउट करना है तो ए प्लस 2d रहेगा। टर्म 4 फाइंड आउट करना है तो ए प्लस 3d रहेगा। टर्म 5 तो ए प्लस 4d, सो ऑन। नाउ अब हम अपने सम की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आपको 10 दी है और डी की वैल्यू भी आपको 10 दी है। तो अभी आपको मैंने समझा दिया कि फार्मूला कैसे लगाते हैं। टर्म 1 जो है हमारा ए के इक्वल है तो वो 10 ही आ जाएगा। टर्म 2 ए प्लस डी है तो 10 प्लस 10 20। टर्म 3 ए प्लस 2d है तो हम डिफरेंस को डी यानी डी को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। ए प्लस 3d है तो 3 मल्टीप्लाई 10 30 प्लस 10 दैट इज़ 40। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई 10 20 30 40। नाउ सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू आपको -2 गिवन है, डिफरेंस 0 है। तो अगर ए की वैल्यू आपके पास -2 है सो इसका मतलब टर्म 1 आपका -2 हो गया। टर्म 2 ए प्लस डी यानी -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू -2। सिमिलरली टर्म 3 ए प्लस 2d यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस -2 इज -2। इसी तरह से आप a प्लस 3d यानी 3 के साथ डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 दैट इज 0, 0 प्लस -2 अगेन -2। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आई -2 -2 -2 -2। सिमिलरली थर्ड सम में आपको a का वैल्यू 4 दिया गया है, d का वैल्यू -3 दिया गया है। अब यहाँ पर a की वैल्यू टर्म 1 के इक्वल होगी दैट इज इक्वल टू 4। टर्म 2 a प्लस डी यानी 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। सो दैट्स वाई 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगा 1। सो सेकेंड टर्म इज़ 1। ऐसे ही टर्म 3 a प्लस 2d यानी वैल्यू ऑफ a इज़ 4, d इज़ -3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 -6, 4 -6 is equal to -2। Then term 4 is a plus 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 -9। तो हम क्या करेंगे, -9 में से 4 ऐड कर देंगे, -9 में -5, -9 प्लस 4 इज इक्वल टू -5। प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बिग डिजिट का फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, 4 1 -2 एंड -5। नाउ
सम नंबर 4 में आपके पास a की वैल्यू -1 दी गई है, d की वैल्यू 1/2 दी गई है। a की वैल्यू -1, दैट मीन्स टर्म 1 इज़ -1, टर्म 2 a प्लस d यानी -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2। तो हमें मालूम है कि जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो -1/1 1/2। अब आपको फ्रैक्शनल एडिशन तो आता ही होगा, यहाँ पर 2 आएगा, देन दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -1/2। नाउ टर्म 3 इज a प्लस 2d यानी -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। टर्म 4 इज a प्लस 3d, वैल्यू ऑफ a इज -1, 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 3/2, -1 प्लस 3/2, 2 -2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुए तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो हमारे पास सीरीज फॉर्मेशन हो गया -1, -1/2, 0 एंड 1/2। नाउ सम नंबर 5। सम नंबर 5 में हमें a की वैल्यू -1.25 दी गई है और d की वैल्यू -0.25 दी गई है। सो हमारा टर्म 1 -1.25 हो गया और टर्म 2 क्या हो गया, हम -1.25 में प्लस कर देंगे -0.25, -1.25 प्लस -0.25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास -1.25 -0.25 को ऐड करने से आंसर आएगा -1.50। सिमिलरली टर्म 3 a की वैल्यू -1.25, 2 d की वैल्यू 0.25, 2 को -0.25 के साथ मल्टीपल कर देंगे, जो आंसर आता है उसको 1.25 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.75। सिमिलरली टर्म 4 के लिए a की वैल्यू -1.25, 3 एंड d की वैल्यू -0.25, 3 को -0.25 के साथ मल्टीपल करेंगे, आपका जो आंसर आएगा उसको आप -1.25 के साथ ऐड करवा देंगे तो दैट इज इक्वल टू -2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स आ गई, -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2। थैंक यू।